जय हिंद, राम राम। मैं डॉक्टर दिनेश, स्पोर्ट्स एकेडमिशियन, स्पोर्ट्स फिटनेस ट्रेनिंग एक्सपर्ट एंड डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज मैं दोस्तों बात करने जा रहा हूँ बेसिक्स ऑफ प्लेइंग चेस। वीडियो में कृपया अंत तक बने रहिए। चेस कैसे खेला जाता है, ए टू जेड इंफॉर्मेशन चेस के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस से लेके कैसे गेम शुरू किया जाता है, कैसे गेम खत्म होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करें तो चेस एक रिक्रेशनल और कम्पिटिटिव बोर्ड गेम है जो दो अपोनेंट्स के बीच में खेली जाती है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपने अपोनेंट को चेकमेट करना है विद इन द टाइम। तो मैक्सिमम जो स्किल रिक्वायर्ड होता है चेस खेलने के लिए, प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड टैक्टिकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। और चेस बोर्ड जो होता है उसमें 64 इक्वल ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वेयर्स रहते हैं और बोर्ड इक्वली दो पार्ट में बटा हुआ होता है। अब जो दो अपोनेंट्स चेस खेलते हैं, एक के पास व्हाइट चेसमैन होते हैं, एक के पास ब्लैक होते हैं और दोनों अपोनेंट्स के पास आप जहां पर देख सकते हैं जो 16 टोटल चेसमैन होते हैं, जिसमें वो एक किंग, दो रुक्स, टू बिशप्स, टू नाइट्स, वन क्वीन एंड 8 पॉन्स। ये टोटल 16 ब्लैक एंड 16 वाइट होते हैं और दोनों ओपोनेंट्स के पास ये इक्वल नंबर्स में रहते हैं। अब देखिए आप कि चेस इनिशियली सेटअप कैसे करना है। तो जहां पर आप देख सकते हैं इनिशियली बॉटम में आप देखते हैं ये वाइट का सेटअप है और ये ब्लैक चेसमैन का सेटअप है। तो गेम शुरू करने से पहले ऐसे चेस सेटअप लगाया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं जहाँ फर्स्ट बॉटम में रुक है, उसके बाद जहाँ नाइट है, उसके बाद जहाँ बिशप है, उसके बाद जहाँ क्वीन है, देन किंग है, देन अगेन बिशप है, नाइट है, रुक है एंड देन इन द फ्रंट में सारे पॉन्स हैं। और सेम ऐसे ही जो ब्लैक है चेसमैन लगाए हुए हैं, ये देखिए रुक है, नाइट है, बिशप है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वीन है, किंग है, बिशप है, नाइट है, रुक है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि व्हाइट क्वीन हमेशा व्हाइट स्क्वायर में होती है और ब्लैक क्वीन ब्लैक स्क्वायर में होती है और किंग और क्वीन हमेशा एक दूसरे को फेस करते हैं इनिशियल सेटअप में। अब जहां पर देखिए आप, हम अब बात करेंगे जो हमने 8 अलग-अलग चेसमैन की बात की थी। सबसे पहले हम बात करें कि पॉन्स की मूव्स कैसे होती हैं। अब गेम जब खेलना है तो वहाँ आपका मेजर मकसद उद्देश्य ये है कि आप ओपोनेंट को चेकमेट आपने करना है, उसके किंग के को चेकमेट करना है गेम जीतने के लिए। तो सबसे आगे चेसमैन में आपके पास जहाँ पॉन्स होते हैं, जो पॉन्स जो हैं आप जहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमेशा एक स्टेप आगे मूव करते हैं, क्रॉस के साइड में डायगोनली मूव नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं और इनिशियली आप चाहें तो जब फर्स्ट स्टेप जहां है, पॉन अपनी इनिशियल जो स्टैंडिंग पोजीशन है वहां से ये डायरेक्ट 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक एक कदम ही हमेशा पान आगे बढ़ता है और साइड में ये नहीं चलता है। साइड में सिर्फ ये काट सकता है, काटता है, मारता है। अगर जहां ब्लैक पॉन होता तो ये जहां पर उसको मार के आगे बढ़ सकता है, नहीं तो पान हमेशा सिर्फ एक कदम आगे की तरफ चलता है। उसके बाद बात हम करेंगे जहां पर देखिए किंग की मूव्स। किंग जो है सिर्फ एक कदम अपने चारों तरफ, जैसे आप देख सकते हैं ये 6 3 3 6 एंड 2 8 8 अलग अलग स्क्वेयर हैं। तो किंग एक कदम, सिर्फ एक मूव अपनी एक चाल में ले सकता है और वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में एक मूव ले सकता है। कभी भी किंग दो मूव नहीं ले सकता। इसके बाद हम बात करेंगे विशप की। विशप डायगोनली मूव करता है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जो ब्लैक स्क्वायर में है विशप, तो जो सिर्फ ब्लैक स्क्वायर में ही डायगोनली मूव करेगा। ये मारेगा भी, काटेगा भी डायगोनली और मूव भी डायगोनली ही कर सकता है। उसके बाद हम अगर नाइट की बात करें तो नाइट जे ढेर 2.5 कदम, देखिए जैसे आप जहां पर इसके मूव देख रहे हैं, जहां से चला 1 2 एंड हाफ, 1 2 एंड हाफ, 1 2 एंड हाफ, 2.5 कदम, 2.5 स्टेप्स जे नाइट चलता है किसी भी डायरेक्शन में। उसके बाद हम बात करें
मूव्स ऑफ रूक। रूक सिर्फ स्ट्रेट चलता है, आप जहां पर देख सकते हैं इसकी मूव्स, जहां स्ट्रेट लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन, ये सिर्फ स्ट्रेट मूव करता है। उसके बाद मूव्स ऑफ क्वीन। क्वीन मैं आपको बता दूं, ये कॉम्बिनेशन है ऑफ रूक एंड योर बिशप, जहां पर आप देख सकते हैं कि क्वीन डायगनली भी मूव कर रहा है और क्वीन स्ट्रेट भी मूव कर रहा है, राइट लेफ्ट एंड फ्रंट बैक आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रूल्स ऑफ प्लेइंग चेस। चेस में मेनली दो ही रूल फॉलो किए जाते हैं, द रूल ऑफ इम्पेसेंट एंड रूल ऑफ कैसलिंग। तो इम्पेसेंट रूल जहां पर आप जैसे देख सकते हैं, दो अलग अलग एग्जांपल से जहां पर दिखाया गया है, तो व्हाइट पॉन जहां पर है, आप व्हाइट पॉन पहले से जहां पर मौजूद है, और जहां पर ब्लैक पॉन ने क्या किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पॉन अपना सिर्फ एक स्टेप आगे चल सकता है, लेकिन इनिशियली जब वो इनिशियल स्पॉट में है तो वहां से वो सीधा दो स्टेप आगे ले सकता है। तो जहां पर देखिए कि ब्लैक पॉन ने इनिशियली सीधे दो स्टेप आगे लिए हुए हैं। तो ये रूल ऑफ इम्पेसेंट ये कहता है कि अगर आप इस पोजीशन में हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड फिफ्थ रो में आप प्रेजेंट हैं, और जहां पर अपोनेंट ने सीधा दो स्टेप, जो इमीडिएट नेक्स्ट मूव है आपका, पॉन ऑलरेडी जहां पर है और इमीडिएट नेक्स्ट मूव अपोनेंट का ये आता है कि डायरेक्ट दो स्टेप आगे बिना लड़े हुए आपसे, आप लड़ने के लिए उसके पास जहां गए हो, लेकिन वो बिना लड़े हुए आपको ओवरटेक करके जहां आ रहा है, तो पॉन जो है बिना लड़े आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप जहां से डायगोनली सीधा जहां पहुंच सकते हैं और ये आउट हो जाएगा गेम से। तो ऐसे ही जहां दूसरी एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये पॉन ऑलरेडी जहां पर है, तो ब्लैक ने अगेन टू मूव्स आगे डायरेक्ट ले लिए हैं, तो आप इसको काट के डायगोनली पॉन को आगे चल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रूल ऑफ कैसलिंग। कैसलिंग में आप देख सकते हैं कि जहां पर किंग एंड रूक आपस में अपनी जगह जो है वो चेंज करते हैं। दो किस्म का कैसलिंग होता है, लॉन्ग कैसलिंग एंड शॉर्ट कैसलिंग। अब आप देख सकते हैं इस साइड जो है जो लॉन्ग कैसलिंग होगा और इस साइड शॉर्ट कैसलिंग होगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि बीच में तीन 1 2 एंड 3 स्क्वेयर्स हैं और इस साइड सिर्फ एक और दो स्क्वेयर्स हैं, इसलिए इसको शॉर्ट कैसलिंग बोला जाता है, इसको लॉन्ग कैसलिंग बोला जाता है। तो जहां पर जो किंग है जे एक स्टेप ओवरटेक करके जहां आ जाएगा जो एरो दिखा रहा है, और रुक जहां से जो ब्लू एरो है जहां व्हाइट में आ जाएगा। और कैसलिंग करते वक्त हमेशा एक ध्यान रखना है कि जो राजा को चेक नहीं होना चाहिए, जब राजा को चेक होता है तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसलिंग नहीं कर सकते। प्लस एक और कंडीशन है कि अगर आपका जो बीच के जो तीन स्क्वायर हैं, जहां इस साइड शॉर्ट कैसलिंग में दो स्क्वायर्स हैं, अगर बीच में एक रास्ता कट रहा है, मींस कि जहां पर ये पॉन नहीं है और जे अपोनेंट की क्वीन है, और क्वीन जहां पर होती, तो जहां से आप कैसलिंग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जहां का जो आपका रास्ता है ये वाला स्क्वायर कटता है। तो ये दो कंडीशन है, इन दो कंडीशन में कैसलिंग नहीं होगी। अब देखिए कि गेम खत्म कैसे किया जाता है। तो जब आप चेकमेट कर देते हो ओपोनेंट के किंग को, तो गेम खत्म हो जाता है, आप गेम जीत जाते हैं। या फिर जब ओपोनेंट गेम को बीच में छोड़ देता है और रिजाइन कर देता है, तो भी आप गेम को जीत जाते हो। उसके बाद जब टाइम के अनुसार गेम को खेला जाता है ऑन द टाइमिंग, तो टाइम खत्म जब हो जाता है, तो अगर आपके पास ज्यादा पॉइंट हैं एज कंपेयर टू अपोनेंट, आपने ज्यादा उनके जो है पॉन्स और सिपाहियों को आउट किया है, तो आप जीत जाते हो। उसके बाद बात करते हैं कि एक फोरफिट रूल होता है, जिसमें अगर चीटिंग होती है, कोई भी प्लेयर चीटिंग करता है, तो ऑटोमेटिकली अपोनेंट जो है वो जीत जाता है। उसके बाद ये चेकमेट पोजीशन आप जहां पर देख सकते हैं, ये देखिए जहां व्हाइट ने ब्लैक को चेकमेट किया है, ये ब्लैक का किंग है, और जहां पर ये चेक दिया गया है रुक के साथ व्हाइट ने, तो इस वक्त किंग के पास कोई भी लीगल मूव चलने के लिए नहीं है, क्योंकि जहां पर नाइट है, जहां की जगह नाइट नहीं आने देगा, जहां भी नाइट नहीं आने देगा, और जहां चेकमेट गेम खत्म। उसके बाद बात करें कि गेम एंडिंग इन ड्रा। ड्रा में गेम कब खत्म होती है, जहां पर आप देख सकते हैं पांच अलग अलग
कंडीशंस हैं जब गेम ड्रॉ पर खत्म होती है, जिसमें पहला स्टेलमेट। स्टेलमेट ऐसी पोजीशन है जब कोई भी लीगल मूव अपोनेंट के पास नहीं होती है और आपने उसको चेक नहीं दिया है, किंग चेक पोजीशन में नहीं है और अपोनेंट के पास कोई भी लीगल मूव नहीं है, तो गेम विल एंड इन ए ड्रा। फिर डेड पोजीशन। डेड पोजीशन का मतलब हुआ कि व्हेन नो वन कैन चेकमेट द अपोनेंट। अब ऐसी पोजीशन चेस खेलते हुए बन गई कि अब कोई भी प्लेयर एक दूसरे को चेकमेट नहीं कर सकता है, तो वो डेड पोजीशन है। देन ड्रा बाय एग्रीमेंट। दोनों प्लेयर एग्रीमेंट एक दूसरे के साथ ड्रा पर गेम को छोड़ सकते हैं। देन फॉर एग्जांपल अगर एक ओपोनेंट दूसरे को चेकमेट कर सकता है लेकिन मूव्स अपोनेंट का जब एक ही किंग बच जाता है, ये हमेशा बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि जब अपोनेंट के पास सिर्फ एक किंग बचा है तो कितनी मूव्स अलाउड हैं। तो 50 मूव रूल वहां पर लगता है। अपोनेंट के पास फॉर एग्जांपल एक किंग है, आप उसको चेकमेट कर सकते हैं लेकिन 50 मूव्स हो चुके हैं, तो इसका मतलब है गेम ड्रा हो गई और आप भी गेम को ड्रा करा सकते हैं 50 मूव्स में। देन कि टाइम खत्म हो गया है तो गेम अगेन ड्रा। तो जहां पर आप देख सकते हैं कि स्टेलमेट पोजीशन क्या होता है। जहां पर आप देखें ये वाइट क्वीन है, ये वाइट किंग है और ये ब्लैक किंग है। तो जहां पर आप देख सकते हैं कि किंग ब्लैक वाला जो किंग है वो चेकमेट पोजीशन में नहीं है, जहां उसको चेक नहीं दिया गया है और उसके पास लीगल कोई भी मूव जहां पर चलने के लिए नहीं बचा है, क्योंकि जहां किंग देखिए जे जहां आने नहीं देगा, क्योंकि किंग जैसे मैंने आपको पहले बताया किंग का मूव है वो एक कदम कहीं भी किसी को भी काट सकता है, चल सकता है। तो किंग जहां नहीं आ सकता, जहां तो क्वीन है, तो ये स्टेलमेट पोजीशन हुआ। नेक्स्ट बात करें चेकमेट। ये एक डेड पोजीशन है जहां पर आप देख सकते हैं जहां बिशप और वाइट बिशप एंड वाइट किंग एंड जहां आप देख सकते हैं ये ब्लैक किंग है। तो इस पोजीशन में कभी भी गेम खत्म नहीं हो सकता जब आपके पास एक किंग है और एक बिशप है, तो एक डेड पोजीशन है। गेम अगेन ये देखिए, ये भी डेड पोजीशन है। ऑल्दो यू एंड योर अपोनेंट हैव 3 पॉन्स एंड ए किंग ईच, लेकिन जहां पर अगेन बात ये है कि अगर आपको जहां आगे बढ़ना है तो अपोनेंट के पॉन को मारना पड़ेगा, लेकिन उसको काट आप नहीं सकते। तीनों पॉन एक दूसरे को फेस ऑफ कर रहे हैं और आपके किंग को जाना पड़ेगा इस पॉन को मारने के लिए, लेकिन रियलिटी ये है कि आपका किंग ना जहां आ सकता है ना जहां आ सकता है, मतलब इस रो में आपका किंग नहीं आ सकता और ना ही ब्लैक किंग इस रो में आ सकता है, क्योंकि जो पॉन है वो डायगोनली आगे को काटता है। तो अगेन ये डेड पोजीशन है, गेम विल एंड इन ड्रा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया आप वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्यादा से ज्यादा लोग चेस खेलना सीख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।